आज कार्यक्रम में हम सब मैथिली प्रसिद्ध गीतकार सियाराम झा सरस के संग बातचीत केने छी से प्रस्तुत करब। ई बातचीत हम सब किछुए दिन पूर्व विराटनगर में विद्यापति स्मृति पर्व सुसंपन्न भेल रहे, ओहिठाम ओही मंच पर रिकॉर्ड केने रही आ ई बातचीत केने छथि धीरेन्द्र जी। तो किछ काल हम सब अपने सबके ल चले छी एहि बातचीत दिस। सियाराम झा सरस मैथिली साहित्य के संपूर्ण प्रायः विधा में एकदम महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा कऽ एकटा विशिष्ट नाम बनौनिहार व्यक्तित्व। मुदा तहू में जँ मैथिली गीतक बात कयल जाय तऽ मैथिली आधुनिक गीतक गीत गजलक शहंशाह कहवा में हमरा कनेको आपत्ति नहीं भऽ रहल अछि। आपत्ति नहीं बल्कि कही इएहटा नाम वा विशेषण हुनका लेल उपयुक्त भऽ सकैए। और जखन मैथिली गीत संगीत के बात करै छी तऽ नेपालक राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे कहै छथि मैथिली संगीत को भाषा हो, गीत को भाषा हो। आदरणीय सियाराम झा सरस सेहो यह बात कहै छथि जे मैथिली के गीत मैथिली साहित्यक हृदय छै। मैथिली साहित्य में कथा, कविता, उपन्यास, रिपोर्टाज आन अनेक विधा अनेको अंग भऽ सकै छै, मुदा गीत हृदय छै। जँ गीत बंद भऽ जायत तऽ मैथिली साहित्य के हार्ट अटैक भऽ जेतै। तऽ ओ मैथिली के हार्ट के अपन हार्ट से जोड़ि कऽ निरंतर साहित्य यात्रा में लागल व्यक्तित्व आदरणीय सियाराम झा सरस हमरा सभक सोझा छथि। हिनका सँ आइ चौवटिया में गप कऽ रहल छी। सरस भाई स्वागत अछि। कि अपने किया कहलिए जे गीते मैथिली साहित्य के हृदय छियै? मैथिली भाषाक उद्भवे काल से यदि आरंभ करी हमरा लोकनि तऽ बौद्ध साहित्य में चर्या पद भेटैए, श्लोकक रूपे आरंभ भेल अछि। आगू बढ़ै छी तऽ हमरा लोकनिक बहुत रास से कहाउती सब जे अछि, जकरा फकरा सेहो कहै छियै हमसब, ओ आदिकाल से चलैत आबि रहल अछि। 6म 7म शताब्दी से ओकर उन्मेष भेटैए हमरा। तऽ मैथिली साहित्यक नींव तऽ ततऽसँ भेलै। आगू आबि कऽ गद्य रचना वर्ण रत्नाकर हमरा लोकनिक लग में अबैए, मुदा तकरो अध्याय सबके कल्लोल में बाँटल गेल छै। जी, व्हाट डज इट मीन? ई कल्लोल की कहैए? अहाँके घींच कऽ गीत दिस नहीं लऽ जा रहल अछि, काव्य दिस नहीं लऽ जा रहल अछि। कल्लोल। आ तकर बाद हमरा लोकनिक युग पुरुष विद्यापति लग, ओहि लग पासक शताब्दी सब में विलक्षण एक से एक हस्ताक्षर सब हमरा लोकनिक बीच एला है। मनबोध एला है, उमानाथ एला है। नाटकक संसार हमरा लोकनिक बहुत रिच अछि और नेपाल से बेसी से बात बहुत कम लोग के बुझल छै। नेपाल में गतिविधि हमरा लोकनिक रहल। ताहू प्रत्येक नाटक में अहाँ गौर करब जे हरेक भावक संगे, संवादक संगे गीत बरमहल कान्ह में कान्ह मिला कऽ संग चलल अछि। ई अद्भुत संजोग छै जे सुंदर संजोग नाटक पंडित जीवन झा जे 1905-06 ईस्वी में प्रकाश में आयल छलै, ताहिठामसँ से गजलक उत्पत्ति हमसब मानै छी जे पहिल बेर गजल कहि कऽ ओहिमे ओ रचनाके समावेश कयलनि। ताहिसँ पहिने गीत आबि रहल छलैक, भजन आबि रहल छलैक नाटक सबमे। जी, एकटा आर एहिठाम बात अबैया, मैथिली गीतक भाषा छी, मैथिली साहित्यक हृदय गीत छियै, ई तऽ एकटा प्रमाणित भेल। मुदा मैथिली गीतक भाषा छी, एकर प्रमाण कतौ ने कतौ
जे पुरान साहित्य सब चाहे हम सब अखने ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर के चर्चा केलहुँ पहिल जे नाटक अछि धूर्त समागम ओतौ सँ लऽ सकै छी जे संवाद तऽ संस्कृत में अछि प्राकृत में अछि मुदा गीत मैथिली में छै। बिल्कुल बिल्कुल विद्यापति के जे बाद वाला नाटक छनि आयल गोरक्ष विजय नाटक ओहू में यह शैली छै आ बाद में मल्ल राजा सब सेहो बहुतो कृति में एहि तरहक प्रवृत्ति देखौने छथि। संवाद संस्कृत में भऽ सकैया, निर्देशन नेवारी में भऽ सकैया, मुदा गीत मैथिलीए में छै कि इहो प्रमाणित नहीं करै छै जे मैथिली गीते के भाषा छै। निश्चित तैं हम कहल आ हम लिख कऽ कहने छी जे गीत तत्व जे छियै से मैथिलीक प्राण तत्व छियै। मैथिलीक प्राण बसै छै एकर गीत साहित्य में। ओकरा अवडेरि कऽ आन कोनो साहित्यक 8 महला 30 महला नहीं ठाढ़ कयल जा सकैए जी दू टूक भाषा में। ताहि दुआरे प्रायः जखन मैथिली साहित्य के संवर्धन के बात होइ छै, मिथिला के बात होइ छै तऽ गीते के चर्चा होइ छै आ गीतक जे सबसँ एकटा कही जे बीज तत्व हमरा सभक समाज में विद्यमान छथि महाकवि विद्यापति हुनकर स्मृति दिवस मनाओल जाइत अछि। और आइ जे हमसब जाहिठाम जाहि मंच पर ठाढ़ भऽ कऽ विशाल मंच पर ठाढ़ भऽ कऽ ई बातचीत कऽ रहल छी एहि कंपाउंड अछि एहि में सेहो हमसब टहलब देखब और बातचीत टहलैत करब। तो ई मैथिली सेवा समिति और मैथिली विकास अभियान विराटनगर द्वारा संचालित 2 दिवसीय विद्यापति स्मृति पर्व समारोह 2068 के जे मंच अछि तेईस से बातचीत कर रहल छी। और हमरा लगैया जे एहिमे गीतक शहंशाह हम कहि देलहुँ जे आदरणीय सरस भाई से बातचीत कर रहल छी तऽ ई सबसँ महत्वपूर्ण बात छै। से बेसी कहलहुँ हैं हम साहित्यक सेवक छी, टहलू छी एकटा, और अपन लोक वेद के अपन माटि पानि के संग लऽ कऽ चलै छी। हमरा रचनाक हमरा गीतक यह विशेषतो थिक आ कहि सकै छी हमर यह सीमा थिक तऽ कोनो हर्ज नहि। जी हमरा लगैया एही तरह किछु व्यक्तित्वसँ मैथिली साहित्य अखनो तक सृजनशील बनल अछि, निरंतर अछि। हमसब चलै छी एकर जे फील्ड अछि ताहि दिस जाहिठाम बहुत सुंदर सुंदर एस.सी. सुमन के चित्रकारिता के नमूना सेहो राखल अछि, तकरो हमसब अवलोकन करब, बातचीत रहबे करत। सरस भाई ई देखल जाइ छै जे प्रत्येक कार्यक्रम गीत नादसँ होइए, मैथिली गीत के जे संसार छै बहुत विस्तृत छै, बहुत उच्च छै, मुदा मंच सब पर जे गीत प्रस्तुत होइ छै लगै छै जे लेखन कोनो आन जाति के गीत छियै लेखन में आबऽ वाला आ गायन कोनो आन जाति के गीत छियै। ई दू तरहक धार किया? हमरा बुझने एकर का महत्वपूर्ण कारण ई थिक जे गीत प्रस्तुत करक लेल जे कलाकार हमरा लोकनिक अबै छथि मंच पर, जिनका हमही सब सीढ़ी चढ़ा के ऊपर पठबै छियनि, ओहिठाम एक रत्ती छन्नी लगेबाक प्रयोजन छै, ओहिठाम एक रत्ती ब्रेक लेबाक जरूरत छै जे बाउ अहाँ की गाबऽ जा रहल छी। ई काज हमरा लोकनि कोनो आयोजक कतौ नहीं करै छथि। ई काज जँ होय तऽ अहाँके नीक वस्तु ओहिठाम जायत। कलाकार के जे ई कहल जाय जे फलनाक एखने अहाँ सुनलहुँ हम मंच से सुनैत रहै छी, रविन्द्र जी के सुनै छी, सरस जी के सुनै छी, आरो बहुतो गीतकार छथि, ईशनाथ जी के रचना राति प्रस्तुत भेल एहिठाम अहाँ देखलहुँ हैं। तऽ कलाकारक दृष्टिकोण सेहो, जे कलाकार कम से कम युवा तुर्क छथि, नव वयस्क छथि, तिनका दृष्टिक विकास आवश्यक अइ आ सेहो भार हमरे अहाँ कान पर अछि। इहो काज हमरे अहाँके करक अछि। खास कऽ के कलाकार सब ई कहि रहल छथिन नहीं दर्शक के मांग एहि तरहक छै, श्रोता के मांग एहि तरहक छै कि ठीके दर्शक श्रोता दोसर दिस जा रहल अछि। दू टूक भाषा में कहब जे दर्शक के विलक्षण रचना राति अहाँ सुनलियै यऽ, दर्शक के विलक्षण रचना कुंज बिहारियो सुनलखिन हैं, आइ हमरा लोकनि और सुनेबनि। तऽ दर्शक के होइ छै? दर्शकों में तो फिर हम ही अहाँ, हमरे अहाँ के परिवार अइ, लोक अइ, वेद अइ, और नोति कऽ हम हुनका बजबै छियनि तऽ परसि कऽ हम ने हुनका खुएबनि। बिल्कुल, नोति कऽ हम बजबै छियनि तऽ परसि कऽ हम खुएबनि। ओ हमरा सोचबाक जे की विन्यास हमरा आजुक भोज में परसबाक अछि। तऽ चलल जाए अपने समग्र जे मैथिली गीतक अवस्था, चाहे मंचीय गीतक होय चाहे साहित्यिक गीतक अवस्था होय, एकरा कोन तरहे देख रहल छियै?
गीत विधा गजलक संग लेने नीक विकास पाबि रहल है, नीक दिशा में जा रहल अछि। हम बहुत आशान्वित छी और सब युग में ई बात भेलैए, थोड़ लोक होइ छै जे सही दिशा में समधानि कऽ अपन डेग उठबै छै, बाद में पाछू पाछू लोक चलै छै। अखन एहि तरहक डेग उठाबऽ वाला किछु गोटे मोन पड़ि रहल छथि? अवश्य मोन पड़ै छथि जी। खास कऽ कऽ नवतूर के जे कलाकार सब छथि, गीतकार सब छथि, किनका आदर्श मानैत अखन जाकि मैथिली में संचारक यथोचित विकास नहीं भऽ पेलैए, यदि भेलो छै तऽ एहि तरहक संचार जे कि ओकर साहित्य के जड़ि कतऽ छै, रचनाशीलता के प्रमुख स्थल कतऽ छै, से सब नहीं बुझि पाबि रहल छथि, तऽ तिनका सबके सेहो मार्गदर्शन होयबाक हिसाबे जे किनकर गीत के ओ सब अध्ययन अनुशीलन करैत, बेसी श्रवण करैत और ओहि पद चिन्ह पर चलैत। अवश्य किछु नाम हमरा दिमाग में आबि रहल अइ, माथ में घूमि रहल अछि, मुदा ताहि नाम सब में सँ जँ हम उल्लेख आरम्भ करब तऽ किछु गोटेके अहेतु कष्ट हैत। हम अहीं लगसँ शुरू करै छी। किएक नहि, हजारक हजार लोक, लाखक लाख लोक एहि पार आ ओहि पार दुनू पारक मिथिला में जे धीरेन्द्र प्रेमर्षिके तकै छै, रूपा दिस तकै छनि, जनकपुर सुनील मल्लिकके सुनबाक लेल लोक बेहाल रहैए, तऽ कतहु तऽ किछु कारण छै कि नहि। ई एहिठामक कलाकार अपन माटि पानिसँ जुड़ि कऽ चलै छथि, डेग उठबै छथि, आ सएह एहिठामक कलाकारक सफलताक महत्वपूर्ण बिन्दु थिकनि। मैथिली गीत लेखन दिस अखनो हमसब जखन बातचीत करै छी तऽ सियाराम झा सरस संगे तऽ हम बातचीत कैए रहल छी, ताहिसँ पहिनेसँ हमसब जँ एकटा विशिष्ट मापदण्ड पर खरा उतरयवला गीतकारके नाम लै छी तऽ रविन्द्रनाथ ठाकुरके बात कयल करै छी। तकर बाद अन्य बहुत रासे छथि, नवल जी छथि, चंद्रमणि जी के बात सेहो अबै छनि, डॉक्टर धीरेन्द्र धीर, डॉक्टर महेंद्र, ई सब सेहो गीतक क्षेत्र में चलैत आयल व्यक्तित्व सब छथि। अपने एकरा और मेही दृष्टिसँ देखै छियै? अवश्य देखै छियै। अहाँ एखन जे नाम कहलहुँ ताहिमे सँ हम मुश्किलसँ 2टा से 3टा नाम पर सहमत हैब जी। दूटुक भाषामे हम कहै छी जे डॉक्टर धीरेन्द्र किया नहि मोन पड़ै छथि। गीतकार वाह, कतऽसँ शुरू केने छलाह, विलक्षण गीत सब हुनक से आयल अछि। ओ जँ परातियो गबै छथि तऽ सेहो आजुक संदर्भसँ जोड़ि कऽ अपना आपके तखन ओ चलै छथि, आजुक नन्ना भुटकाके आँखिमे लऽ कऽ ओ चलै छथि। अद्भुत बात छै ई। हाँ, रविन्द्रक गीत यात्रा बहुत विस्तृत छलनि, बहुत विस्तृत। कनेक कचोटक संग कहब जे ओ जनमानसक तात्कालिक रुचिके बेसी प्रश्रय देलखिन। बादमे तैँ दुआरे से हुनकर जे ऊँचाइ सम्भव छलै, जतऽ ओ जा सकै छलाह, हुनक काव्य रचना पंचकन्या जतऽ लऽ जाइ छै मैथिली साहित्यके, ताहि हिसाबसँ गीतके ऊँचाइ ओ हमर कहबाक आशय अइ से अहाँ बुझैत हेबै जे कोन गीतके, कोन प्रकारक गीतके, तऽ से ओ अपनेसँ अपन टाँग थोड़े घिचलनि एहि कारणे। मुदा चिट्ठी के तार बुझू, अद्भुत एकेटा नहीं पत्र साहित्य तो अद्भुत काज ताहिमे ओ केलनि। आ से सुनू राम के नाम सँ पत्र लिखलनि जे सीता धरा धाम सँ। जी, स्मरणीय गीत सब हुनक छनि, आ हम तकर लिख कऽ चर्चा केलहुँ हेँ। किछु दिन पहिने मिथिला दर्शनमे एकटा विलक्षण आलेख आयल छलैए, जोड़ी परम्पराक गायकी मैथिली मंच पर, और ओहिमे से हुनक चर्चा करबा योग्य दर्जनक गीतके से हम ओहिमे चर्चा केलहुँ हेँ। तऽ रविन्द्र जीके नाम अवश्य अइ। गीत साहित्यमे हम देखै छी डॉक्टर गंगेश गुंजनक किछु गीत निश्चित मोन रखबा योग्य अइ, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रक किछु गीत जनगीतक लग अछि, नव शिल्प नव तेवर लऽ कऽ।
डॉक्टर शांति सुमनक सेहो किछु गीत स्मरणीय अछि, उल्लेखनीय अछि। मार्कंडेय प्रवासी जे हमरा लोकनिक बीचसँ हालहि चल गेला है, हुनक किछु गीत स्मरणीय अछि, उल्लेखनीय अछि। गीत आ गजलमे ई लोकनि कार्य केने छथि। अहाँ मोन पाड़ू जे हमरा लोकनि लोकवेद आ लाल किला नामक संकलन अनने छलहुँ गजलके करीब 22-23 वर्ष पहिने। ओहिमे दर्जन भरि लोकके ओहिमे शामिल केने छलहुँ। अहाँके देखल आ सभटा बुझल अछि। तऽ गीत साहित्यमे आरो किछु लोक मनीषी सब कार्य केने छथि, जेना यदुवर जीक गीत छनि, द्विजवर जीक गीत छनि, भुवन जी किछु कार्य केने छथि। यात्री जीके आरंभिक रचना गीतसँ शुरू होइ छनि, अद्भुत गीत सब छनि हुनक। तखन कि आइ जे रचना कऽ रहल छथि साहित्यमे, तिनका सभक मैथिली गीत मध्य कतहु कोनो स्थान नहि छनि? किएक नहि छनि, अवश्य छनि तिनका लोकनिक। हाँ, एतबा बात छै जे स्थानक लेल हमरो हड़बड़ी होइ छलै किछु वर्ष पहिने धरि। से हड़बड़ी अहूँके होड़ रहल हैत, से हड़बड़ी हमर नवतुरिया वर्गके बेसी होड़ै छनि, बेसी कचोटै छनि। होइ छनि जे तुरन्ते हम एवरेस्ट पर किया नहि चढ़ि गेलिए। अखने अपने सब देखलहुँ आ सुनलहुँ जे सियाराम झा सरस कहलनि जे अखन के नवतुरिया सबके एकटा ई छै, एकटा ई लोलसा छै जे एके बेर एवरेस्ट के चोटी पर पहुँच जाए। मुदा हमरा लगैए जे अपने सबके आ हमरा सबके सब गोटा के ई एहसास हैब जरूरी छै जे डेगा डेगी डेग क्रमशः आगू बढ़ेला पर एवरेस्ट के चोटी अपने सभक लेल बहुत लग अछि। आ जखने अपने सब एवरेस्ट के चोटी पर पहुँचबाक यात्रा शुरू कऽ देबै तऽ निश्चित रूपसँ छै जे पुरान घर सब खसबे करतै आ नव घर सब आगू एतै।